ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट बैक। वापस इसमें अब हम क्या करना शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट दी CSS। इसके अंदर हम लोगों को अपनी CSS लिख कर आनी है, और CSS लिखने के लिए हम लोगों के पास अभी ये UI होगा। इस UI के अंदर हम लोगों ने जाकर स्टाइलिंग करनी है, तो यहां चलते हैं सबसे पहले। ओके, सो नाउ द सेक्शन नेम इज डॉट इंट्रो। ओके, हम लोगों का जो सेक्शन है उसका नाम क्या है, इंट्रो, दैट इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। इन केस इफ यू वांट टू पुट सम CSS, अगर आप इस पर भी कोई CSS लगाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेट मी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इट। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो लेट्स यूज अ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इसकी हाइट भी कंप्लीट नहीं है, इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक है, नीचे तक नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, हाइट नीचे तक नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि तो कंटेंट जितना होगा हाइट तो उतनी होगी ना। लेकिन अगर मुझे हाइट नीचे तक चाहिए, तो मुझे हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक चाहिए, तो मैं क्या करूं, हाइट 100% करना पड़ेगा। तो ट्राई टू डू 100%, लेकिन वो काम नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। सी, इफ आई ट्राई टू डू हाइट 100%, तो वो काम नहीं करता है। तो द बेटर थिंग दैट यू कैन डू, कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हाइट को 100% करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ऐसे काम चलेगा नहीं हाइट 100% इसकी करने से, क्योंकि परसेंटेज में हाइट काम नहीं करती है विदाउट पोजीशन। अगर आप पोजीशन प्रोवाइड करोगे तभी हाइट 100% काम करेगी। ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट आई विल बी डूइंग इज, हम लोगों के पास रैपर है, रैपर को एक रो आपने प्रोवाइड की है। आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, कि रैपर के अंदर जो आपने रो बनाई है ना, एंड आई विल यूज दिस साइन, क्योंकि रैपर के अंदर हो सकता है हम आगे और भी रो बनाए, है ना, कि हो सकता है आप नीचे चलकर और भी डिव क्लास रो बनाना शुरू करें। तो मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि रैपर के अंदर जो इमीडिएट रो चाइल्ड है ना, सिर्फ उसी की मुझे चेंज करना है। तो आई एम गोइंग टू डू पोजीशन एब्सोल्यूट, तो उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, विड्थ 100% कर देते हैं, हाइट 100% कर देते हैं। तो इसका रिलेटिव कौन होगा, रिलेटिव विल बी द रैपर इटसेल्फ। तो यहां से इसकी पोजीशन रिलेटिव सेट करते हैं, और फिर जाकर हम इंट्रो की हाइट अगर 100% करते हैं, सो नाउ यू विल सी 100% हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेफ्ट सेक्शन। अब ये जो लेफ्ट वाला हम लोग का सेक्शन है, इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 100%। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इस पूरे के जितना भी कंटेंट है ना, सबको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। तो इंट्रो पर जाकर डायरेक्टली लिख देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो जो कुछ है सेंटर में आ जाता है। ये बुलेट्स को खत्म करना है, क्योंकि जो लिस्ट है वो बुलेट्स आते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट। तो डॉट इंट्रो के अंदर जो यूएल टैग होगा उसकी मार्जिन 0 कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग का यूएल टैग होता है वो मार्जिन एंड पैडिंग लेता है। और बुलेट्स को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो टेक्स्ट है उसका कलर हम लोगों को वाइट करना चाहिए। तो आई विल डायरेक्टली राइट है कि इंट्रो के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, आई वांट टू मेक द टेक्स्ट कलर वाइट। इनफैक्ट अब हमें यूज करना चाहिए वेरिएबल्स को। तो हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है, बटन टेक्स्ट कलर है, हेडिंग कलर है, सब कुछ है। ओके, सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास इनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाता है, वाइट। ओके, और ये जो लिंक हम लोगों ने बनाए हैं, एक्चुअली इनका कलर भी मुझे वाइट करना है, बट मैंने इनके लिए वेरिएबल नहीं बनाया। ओके, तो यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल और यू कैन रीयूज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, या फिर आप इसका बेटर है कि नेम ऐसा रख दें ताकि हम इसको कहीं पर भी यूज करें। तो लेट्स नेम इट एज टेक्स्ट कलर। तो मैं इसका नाम टेक्स्ट कलर रख देता हूं इंस्टेड ऑफ हेडिंग कलर। ओके, तो जो भी इंट्रो के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर हमें यही करना है। प्लस ए टैग का कलर ब्लू होता है, इसलिए उसका अलग से हम लोगों को कलर चेंज करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन टेक्स्ट कलर। तो ये जाकर आपके आइकन्स का भी कलर ठीक चेंज कर देता है। इनको लेफ्ट राइट अलाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएल टैग को जाकर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और ऐसा करते ही इट विल अपीयर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सेंटर होकर स्पेसेस आ जाएंगे उसके बीच में। अब इनके बीच में हमें टॉप बॉटम से मार्जिन करना है। तो सबसे पहले इंट्रो को पैडिंग करते हैं
फ्रॉम टॉप बॉटम सपोज 50 पिक्सल्स एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट आई एम प्रोवाइडिंग 0 पिक्सल, तो 50 पिक्सल का गैप ऊपर से आ जाता है, 50 पिक्सल का गैप नीचे से आएगा। अब इन सब के बीच में गैप चाहिए ना, सिंपलेस्ट थिंग इज यहां पर आते हैं, यहां लिख देते हैं, एक मिस्टेक की है कि प्रोफाइल पिक के अंदर ही सारा कोड डाल दिया है, तो लेट मी कट डाउन दिस होल कोड, इस पूरे कोड को यहां से कट करते हैं। चेंज कुछ नहीं होगा बट इट शुड नॉट बी इनसाइड द डिव, ये सब अलग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोफाइल पिक के लिए डिव बनाया है तो डिव अलग होना चाहिए। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अब हमारे पास प्रोफाइल पिक है, वहां पर एक क्लास लगाते हैं MB4। MB4 किसके लिए? मार्जिन बॉटम के लिए। तो बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लास है जिसको हम यूज कर रहे हैं। हेडिंग पर भी एक क्लास लगा सकते हो आप, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, बट हम लगाकर आ जाते हैं। H4 पर भी एक क्लास लगा देते हैं MB3 मार्जिन बॉटम, इनफैक्ट इसको 4 कर देते हैं। ओके, देन दिस UL टैग, इसको भी एक क्लास दे देते हैं MB4, तो यहां पर भी गैप आ जाता है। एंड देन वी हैव दिस डाउनलोड माय CV। एक्चुअली ये जितना भी कंटेंट है हम इसको टॉप बॉटम से सेंटर भी कर सकते हैं, लाइक इट्स नॉट इन द सेंटर, ये स्टार्टिंग से ऊपर से शुरू हो रहा है, अगर मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा सेंटर करना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, हम इस इंट्रो टैग को उठाकर इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक्चुअली इस डिव की रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट लेट्स डू वन थिंग, इस कोड को कट करते हैं। सी यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग जो डायरेक्टली एक पेज बनाने से सीखी जा सकती है ना चीजें, वो आप कितना भी धीरे धीरे करके सीखोगे तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जब हम कोई पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी लर्निंग एक साथ हम लोगों के लिए आ जाती है। लेट्स मेक अ इनर रैपर और उसके अंदर सारा कंटेंट डाल देते हैं। अब इनर रैपर क्यों बनाया, लेट मी शो यू। मैं जाकर ऐसा लिखता हूं कि इंट्रो के अंदर देयर इज अ इनर रैपर, एक्चुअली इंट्रो पर ही करना है, इनर रैपर पर भी नहीं करना। इंट्रो को जाकर डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। ओके, इंट्रो पर जाकर हमने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स, उससे कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हो, नथिंग हैज हैपेंड। अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं, तो टॉप बॉटम से कंटेंट सेंटर करने के लिए हमारे पास अलाइन आइटम होता है। द कंटेंट इज सेंटर अलाइन नाउ, आपका कंटेंट सेंटर लाइन हो जाता है। अब ऊपर से पैडिंग आप हटा सकते हो, ये जो पैडिंग हम लोगों ने दी थी इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, नाउ इट इज परफेक्टली सेंटर्ड। तो हम लोगों का कंटेंट लेफ्ट राइट से भी सेंटर हो जाता है और टॉप बॉटम से भी। यू कैन डिक्रीज द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, जो कि बहुत बड़ी हाइट है, क्योंकि हाइट हमने कितनी की है, कैलसी 100 व्यू पोर्ट हाइट -100, इसको 100 की जगह थोड़ा कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज मच बेटर, थोड़ा बेटर है पहले से। और जो पैडिंग है जो हम लोगों ने 100 पिक्सल 50 पिक्सल सेट किया था उसको 100 कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया और कंटेंट हम लोगों का जो बॉक्स है उसकी हाइट कम हो गई है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, तभी हम लोगों को थोड़ा बेटर धीरे धीरे यूआई देखने को मिलेगा। सो फाइनली वी आर रेडी विद द लेफ्ट पार्ट। अब हम लोगों का ये लेफ्ट सेक्शन रेडी हो गया है जिसमें कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड ऑन की हैं। इसको और बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, विल बी डूइंग अ लिटिल बिट मोर थिंग्स, इसके अलावा और भी चीज़ें करेंगे इसके ऊपर हम लोग जाकर, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दी राइट हैंड साइड सेक्शन नाउ। अब इसके बाद हम अपने राइट साइड सेक्शन की तरफ चलने वाले हैं जिसमें कि हम लोग अपना कंटेंट स्टोर करना, कंटेंट पुट करना शुरू करेंगे। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर दैट हाउ वी सिंपली क्रिएटेड दिस HTML पार्ट टिल है और उसके ऊपर CSS हम लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया है अपने लेफ्ट साइड इंट्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर।